पर्ल मिलेट यानी बाजरा एक ग्लूटेन फ्री अनाज होता है जो फाइबर, प्रोटीन, मिनरल्स और कैल्शियम, आयरन से भरपूर होता है। तो इसको अपनी डाइट में हमें ज़रूर शामिल करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि बाजरे को हम कैसे साफ़ करें। तो बिना ओखली के बाजरे को कैसे साफ़ करें, क्योंकि आजकल ओखली तो कोई इस्तेमाल नहीं करता है। तो चलिए आज बाजरे को साफ़ करना देखते हैं और इसको हम बड़े आसानी से घर में ही साफ़ करके तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा झंझट के बिना। तो यहाँ पर हमने बाजरा ले लिया है। बाजरे को पहले सूखा ही हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं जितना हमसे हो सके। उसके बाद इस तरह से हम पानी डालेंगे, पानी में थोड़ी देर तक भिगो कर रख देंगे। इससे क्या होगा कि जो खराब बाजरा होगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, तो ये पानी के ऊपर तैरने लगेगा और इस पानी को हमें ड्रेन आउट कर देना है। इसके साथ ही जो ऊपर तैर रहे थे बाजरे उसको भी निकाल देना है। अब इसमें हम पानी डाल लेंगे। सफिशिएंट वाटर होना चाहिए कि बाजरे को हम अच्छी तरीके से घुमा सकें। इसको एक ही डायरेक्शन में हमें घुमाते हुए बाजरे को एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करना होगा। तो बर्तन को पास में रख लेते हैं और इस तरह से एक सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए जितना बाजरा इजीली हमारे हाथ में आए उसको उठा लेंगे और दूसरे बर्तन में रखते चले जाएंगे। इस प्रोसेस को हमें कई बार करना है। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि जो कंकड़ पत्थर होते हैं, क्योंकि अक्सर ये होते ही हैं अनाजों में, तो वो बाजरे का जो अनाज होता है या जो दाना होता है उसकी तुलना में काफ़ी वेटेड होते हैं। तो वो कंकड़ पत्थर तो नीचे रह जाएंगे और बाजरा हमारे हाथ में आ जाएगा। इस प्रोसेस को करने के बाद जब थोड़ा सा बाजरा नीचे वाला बच जाएगा तो हमें क्या करना है, उसको हम आगे देखते हैं। इसको हमें एक अलग तरीके से साफ़ करना होगा। तो जो ऊपर का ज़्यादा बाजरा था उसको हमने निकाल लिया है, साफ़ कर लिया है। अब हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और सेम बर्तन में, क्योंकि हमें थोड़ा सा बड़ा बर्तन चाहिए, तो इसमें इस तरह से हमें पानी को थोड़ा सा तिरछा करते हुए ड्रेन करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कंकड़ पत्थर थोड़ा वेटेड होते हैं तो वो नीचे रह जाते हैं और बाजरा इस तरह से दूसरे बर्तन में चला जाता है। और जो अंत में थोड़ा सा बाजरा रह जाएगा उसको या तो फेंक दें या फिर अगर साफ़ कर सकें तो साफ़ कर लें, क्योंकि बहुत थोड़ा सा ही बाजरा रह जाता है। तो इसमें जो भी वेस्टेज रह जाते हैं उसको हमें फेंक देना है। जैसा कि अभी आप देखेंगे, जबकि हमने बाजरे को सूखा भी साफ़ किया था उसके बाद भी इसमें कई सारे कंकड़, छोटे छोटे से पत्थर के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं जो कि हमारे पेट में जाकर हमें स्टोन का कारण बनते हैं। तो इस तरह से बाजरे को तैयार कर लिया। अब एक छलनी की हेल्प से हमें बाजरे को अच्छी तरीके से छान लेना है और इसको हमें अच्छी तरीके से अब थोड़ा सा सुखाना, हमें धूप में नहीं सुखाना है। बस इस तरह से पहले हम इसको एक जाली में ले लेंगे जिससे कि इसके नीचे जो भी पानी है वो बिल्कुल छन जाए। जाली में थोड़ी देर तक रखने से इसका पानी बिल्कुल अच्छे से निथर जाता है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम एक कपड़े पर फैलाएंगे, अच्छी तरह से फैलाएंगे और कपड़े पर फैलाने के बाद हमें इसको कुछ देर के लिए छोड़ देना है। और जैसा कि देख सकते हैं इसके अंदर जो भी पानी था वो नीचे छन गया है। तो एक सूखा साफ कपड़ा ले लेंगे और इसके ऊपर अपने छने हुए बाजरे को हमें थोड़ी देर के लिए फैला देना है। इससे जो बाजरे के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर तो रहेगा ही, क्योंकि हमने बाजरे को धुला है, भिगोया नहीं है, धुला है। तो इस तरह से उसको पोंछते हुए हमें थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। इससे हम इसको आगे के प्रोसेस में हमें हेल्प मिल जाएगी। तो बाजरे को कम से कम 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। 1 घंटे बाद हमारा बाजरा हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा ड्राई हो गया है। तो इसको हम उठा लेते हैं। अब आगे की प्रोसेस में चलते हैं। तो आगे का प्रोसेस करने के लिए, यानी बाजरे के ऊपर का जो हल्का सा छिलका होता है उसको निकालने के लिए हम एक मिक्सर ले लेंगे। मिक्सी जार में हम अपने बाजरे को ट्रांसफ़र कर लेंगे। जितना इजीली एक बार में आए बस उतना ही लेना है, बहुत ज़्यादा भरना नहीं है। और इस मिक्सी को हमने पल्स पर चलाया है, यानी बिल्कुल बटन दबाया बंद किया, बटन दबाया बंद किया। इस तरह से कम 7-8 बार ये प्रोसेस करेंगे। और इसके बाद बाजरे को हमें इस तरह से थाली या सूप की मदद से, हमारे यहाँ इसको पछोरना कहते हैं, कहीं इसको फटकना कहते हैं, या जो भी जिसके यहाँ कहा जाता हो, इस तरह से इसकी हेल्प से हमें जो इसके ऊपर का जो हल्का सा छिलका था उसको हटा लेना है। इस छिलके को हटाने के बाद जब हम इसकी खिचड़ी या खीर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि छिलका जो होता है वो गले में थोड़ा सा लगता है। तो इस तरह से बाजरे को घर में ही साफ़ करें, बड़े इजीली साफ़ हो जाता है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, किसी भी काम को करने के लिए थोड़ा सा टाइम हमें देना ही पड़ता है। तो ये हमारा बाजरा
तैयार हो गया है। अब इसकी खिचड़ी या खीर बनाएं। तो जो कुछ भी बनाना है इसको 2-3 घंटे पहले भिगो देना होता है, जिससे अच्छी तरीके से फूल जाता है। बाजरा डाइजेशन के लिए बेस्ट होता है। कॉन्स्टिपेशन यानी अगर कब्ज हो गया है तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है और डायबिटीज़ के लोग भी इसको खा सकते हैं। तो इस तरह से ये पर्ल मिलेट यानी कि बाजरे का इन सर्दियों में अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करें। एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिए और एक कमेंट करके जरूर जाएं।